हरि ओम। आदरणीय, कोरोना काल में जो भय है वो मृत्यु का भय है। और क्योंकि हमें उस महामारी पर काबू पाने की कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो अज्ञान है। दूसरा अज्ञान का भय है। मृत्यु और अज्ञान से हमारे दिलों में दुख प्रकट हो रहा है, दुख का प्रकाट्य हो रहा है। तो दुख मिल रहा है हमें, यानी मृत्यु, अज्ञान और दुख का एक मिश्रण बन गया है इस काल में। और हम क्या चाहते हैं? अमृतत्व, ज्ञान और सुख। अमर तत्व को अगर हम तत्व रूप से देखें तो इस जगत में हर चीज नष्ट हो रही है। देखो, हर चीज नष्ट हो रही है। यहाँ तक कि हमारी कोशिकाएं भी बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही, बिगड़ रही हैं। पैदा हुए थे तो हमारा छोटा सा शरीर था। जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते गए, पिछला शरीर छूट गया, अगला शरीर निर्माण हो गया, पिछला शरीर छूट गया, जवान निर्माण हो गया, वो भी छूट गया, फिर बुजुर्ग निर्माण हो गया और फिर छूट गया, फिर किसी और रूप में प्रकट हो गए। तो ऐसे ही मकान है, पहले मिट्टी खाली प्लॉट है, फिर उसमें मकान बना, फिर वो खंडर बना, फिर ढह गया। तो यानी कि हर चीज इस जगत में जो दिखाई दे रही है वो नष्ट होती जा रही है और नई निर्माण हो रही है। तो इसका मतलब जो जगत में कभी खत्म नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, वो सत्य की हमें तलाश है। और जिसका ज्ञान होने से हमें हर चीज का ज्ञान हो जाएगा, हमें उस ज्ञान की तलाश है। और जब हमारा सत्य हमें मिल जाएगा, सत्य आत्मस्वरूप, और हमारे चित्त से सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो हमारे को मिलेगा आनंद। तो सत्यम चित्तम आनंदम, और यही है सत्य चित्त आनंद। यही ईश्वर रूप है, यही ईश्वर है। हम ईश्वर की तलाश जगत में कर रहे हैं। तो हम कोरोना काल में भी सारी चीजें अपने पर ला करके देखते हैं। मैंने अपने हाथों को बार बार धोना है, हमने मास्क लगाना है, हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो सारा काम कहाँ चल रहा है? अपने ऊपर। जैसे हमारे ऋषि मुनि ज्ञान के लिए अलग जगह तपस्या कर रहे होते थे, तो आज यहाँ वैज्ञानिक और मेडिसिन वाले लोग अलग जगह बैठ के हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं, और हमें क्या निभाना है? जो उन्होंने बताया है। आज वही हमारा धर्म है। ऐसे ही हम सच्चिदानंद को समझते हैं, जो ईश्वर है। मैंने दोनों बातों को मिलाकर के समझाने की इसलिए कोशिश की कि आज के संदर्भ में अगर कोई ईश्वर है तो वही है जो हमें मृत्यु के भय से दूर करे, जो हमारे चित्त के अंदर अज्ञान को हटाए, और जो हमें ज्ञान आनंद प्रदान करे। तो वही आज की डेट में ईश्वर है। और अदरवाइज भी जो शास्त्रों में सत्यचित्त आनंद को ही ईश्वर बताया गया है, वो भी, उसका भी मतलब सिमिलरिटी में यही आता है। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस विषय को लाने का मकसद ये है कि आप ये समझें, ईश्वर बाहर जगत में नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। ये मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और सपने बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नौका बदलने की जरूरत नहीं है, नौका बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो आपको अंदर ध्यान लगाना है, अंदर ध्यान, बाहर नजर। तो आप अपने अंदर ध्यान रखें
मुझसे तो कहीं ऐसी कोई गलती नहीं हो गई, जो हमारे डॉक्टरों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे सरकार ने हमसे कहा है, उससे तो कहीं हमसे कोई गलती नहीं हो गई। और अगर हम उसी दिशा निर्देशों पर चलते रहे तो डेफिनेटली हमें इस कोरोना से सत्य चित्त आनंद की तुरंत प्राप्ति हो जाएगी। इसको अगर अन्य किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी आप जोड़ करके देखना चाहें तो आप वहां पर भी जोड़ करके देखें, ये सत्य चित्त आनंद आपको हर जगह समान मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।